सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो आज एक बार फिर से हम देखने के लिए जा रहे हैं क्लास 10th फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 1 है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। देखो इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी बातें हमने इससे पहले के लेक्चर में या वीडियो में किया है और इससे पहले हमने ये भी साबित किया है कि F बराबर r/2 का जो संबंध होता है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है गोलीय दर्पण में, अवतल दर्पण में, उसको हमने सत्यापित कर दिया था। ठीक है, अब यहाँ पर सेम बात को हम देखने वाले हैं उत्तल दर्पण के अंदर। उत्तल दर्पण के अंदर हम इस बात को कैसे साबित कर सकते हैं कि फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ठीक है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, जब हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे तो वहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि F बराबर r/2 पर जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको भी हम लोग करेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम देख लेते हैं। देखो हमारे पास mm- एक अवतल दर्पण है, डैश लगा दो यहाँ पर, mm- अवतल बोल रहे उत्तल दर्पण है। ठीक है, AB एक आपतित किरण है जो परावर्तित होने के बाद, परावर्तित दर्पण से परावर्तन के बाद, चलो जी C मान लो, है ना, गुजर जाती है। ठीक है, तो AB हमारा आपतित किरण और परावर्तन होने के बाद ये BC हमारा परावर्तित किरण हो जाएगा। साथ ही साथ NB लंब डाला गया है दर्पण की सतह पर, NB लंब डाला गया है दर्पण की सतह पर। AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है और NB लंब डाला गया है दर्पण की सतह पर। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि हमने क्या बताया इससे पहले भी, अगर कोई हमारे पास समतल दर्पण है इस प्रकार से, ठीक है, और इस पर कोई आपतित किरण इस प्रकार से आ रही है और परावर्तन के बाद इस प्रकार से जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ, और इस पर कोई लंब डाल दिया जाए, लंब डाल दिया जाए, आपतित किरण हो गया, परावर्तित किरण हो गया, ये लंब हो गया, तो मतलब ये वाला कोण जो है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये हमने दर्पण, यहाँ पर समतल दर्पण में परावर्तन के नियम में पढ़ा है। अब जाहिर सी बात है जो समतल दर्पण में रूल्स लागू होते हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ समतल दर्पण में लागू होंगे, गोलीय दर्पण में भी रूल्स लागू होंगे। ठीक है, तो अगर गोलीय दर्पण की बात करें तो यहाँ पर हमने कहा कि AB आपतित किरण है, BC परावर्तित किरण है और NB अभिलंब है। इसका मतलब हुआ क्या कि परावर्तन के नियम से हमारा हो गया कोण 1 बराबर कोण 2। तो अभी हमको क्या करना है, शुरू कर लेना है। आओ जी देखो, फिर से देखो, AB है हमारा आपतित किरण, BC परावर्तित किरण है और NB अभिलंब है, इसलिए हमारा हो जाएगा कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों बोलेंगे सर, परावर्तन का नियम हमको ये बताता है इसलिए। ठीक है, परावर्तन के नियम से बातें समझ में आई। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट यानी इक्वेशन फर्स्ट, समझ में आ गया जी। चलो अभी अपने को करना क्या है, यहाँ पर देखो NC यहाँ पर सीधा सीधी अगर मिला दे तो NC एक पूरा पूरी रेखा बन रहा है यहाँ से। तो NC कर क्या रहा है, अपना क्या बिगाड़ रहा है NC, कि NC के बारे में देखना पड़ेगा ना। और देखो CF एक पूरा पूरी रेखा बन रहा है, CFNC, तो ये हमारा CF है। हमको क्या पता है अगर दो रेखाएं इस प्रकार से एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर काटे तो आमने सामने का जो कोण होता है वो बराबर होता है, जिसको हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। ये आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। दो रेखा यदि इस प्रकार से काट दे तो आमने सामने का जो कोण है वो बराबर है। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे जी, NC, क्या बोलेंगे, NC और CF एक दूसरे को B बिंदु पर काटती है, इसलिए अपने को क्या लिखना है, इसलिए हो जाएगा हमारे पास कोण 2 बराबर कोण 3। समझो ना, यहां से NC काट रहा है, CF काट रहा है, किधर गया, N है ना, NC, अच्छा CF है,
NC और CF एक दूसरे को काट रहा है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, तो कोण 2 बराबर कोण 3 होगा ना, होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है, ये शीर्षाभिमुख कोण है। समीकरण मानो 2। चलो जी, बहुत बढ़िया, यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आगे भी आ जाएगी। एक बात और समझना है यहाँ पर। कौन सी बात? अभी आएगा समझ में। देखो जरा, AB समांतर है XX डैश के। इस प्रकार से हमारे पास AB है और ये है हमारे पास XX डैश। ठीक है, AB समांतर है XX डैश के, और ये जो है ना हमारे पास जो NC रेखा है, चलो जी ये x को बढ़ा लो यहाँ पर, चलो XX डैश हमारे पास जो, हाँ हमारे पास क्या है, चलो हाँ ये रेखा है NC रेखा जो है, ठीक है, NC रेखा क्या कर रहा है, AB दोनों को AB और XX डैश को प्रतिच्छेद कर रहा है। हमने क्या कहा, AB समांतर XX डैश है, ठीक है, और NC रेखा जो है AB और XX डैश दोनों को प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि देखो जो दो समांतर रेखाएं होती है ना, यहाँ पर देखो ऊपर में, जब दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो इस प्रकार से हमारा कोण, ये वाला कोण बराबर होता है। इसको संगत कोण बोलते हैं। सर जी इसमें तो ऐसा है ही नहीं, तो देखो इसको भी ऐसा इसी तरह का बना देते, यहाँ से मिटा दो। ठीक है, अब दिख रहा है ना, बिल्कुल दोनों सेम सेम है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो आ जाओ अब, तो हम क्या लिख सकते हैं, AB समांतर XX डैश, AB समांतर XX डैश है और हमारा NC तिर्यक रेखा है, NC तिर्यक रेखा है। क्या कहा हमने, AB समांतर XX डैश है, NC एक तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 4। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 4। देखो ना यहाँ से, अभी भी समझ में नहीं आया, देखो तो सही। देखो AB हमारा इस प्रकार से है, ये हमारा XX डैश है, ठीक है, और NC रेखा क्या कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है, तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा ना, ये 1 है ये 4 है, तो 1 बराबर 4 हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4। क्यों? क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है। समीकरण नंबर हो गया ये हमारा 3। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलो, इतनी बातें समझ में आ गई हो तो आगे देखा जाए। अब देखो समीकरण 1 और 2 में देखो, समीकरण 1 और 2 से क्या कुछ कॉमन मिल रहा है हमको। देखो कोण 2 समीकरण 1 में भी है, कोण 2 समीकरण 2 में भी है, तो ये समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या बोल सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 1 बराबर कोण 3। इसको मान लो समीकरण 4। ठीक है, कोण 2 यहाँ भी है, कोण 2 यहाँ भी है, तो कोण 1 बराबर कोण 3। अच्छा, समीकरण 3 और 4 के बारे में देखो क्या विचार है। समीकरण 3 और 4 के बारे में देखो जरा, इधर बात कर ले। समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से गौर से देखना। समीकरण 3 में कोण 1 बराबर 4, समीकरण 4 में कोण 1 बराबर 3। कोण 1 यहाँ भी है LHS में, कोण 1 यहाँ भी है LHS में, तो कोण 4 बराबर कोण 3 हमारा हो जाएगा। तो कर सकते हैं इसको, कोण 4 बराबर कोण 3 कहाँ पर है, देखो कोण 4 बराबर कोण 3। अब जब कोण 4 बराबर कोण 3 हो गया, इसका मतलब आमने सामने की भुजा क्या होगा, ये जो त्रिभुज बन रहा है हमारा, ये समबाहु त्रिभुज होगा। क्यों? क्योंकि दो कोण बराबर है, तो आमने सामने की भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये BF बराबर FC, BF बराबर लिख सकते हैं FC। ठीक है, अब ये है क्या हमारा, BF और FC क्या है, F है। अच्छा, इसको अभी नहीं लिखते हैं, बाद में लिख लेंगे। BF बराबर FC हो जाएगा।
अब कल्पना करो कि बी को हम उठा करके पी के पास लाते हैं, तो जब बी को उठा के पी के पास लाओगी तो बी एफ बराबर हो जाएगा बी पी। क्या हो जाएगा? बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ, बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। अगर बी को उठा के पी के पास लाएंगे तो बी एफ हो जाएगा पी एफ। लिखेंगे जब, इसको समीकरण कितना मान ले, 4 हो गया, 5 मान लो। जब बी बिंदु पी के काफ़ी नज़दीक हो, काफ़ी नज़दीक हो, तो क्या लिख सकते हैं हम? लिख सकते हैं बी एफ बराबर पी एफ, समीकरण हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है। अब समीकरण 5 और 6 को देखो तो बी एफ यहाँ भी है, बी एफ यहाँ भी है, तो समीकरण 5 और 6 से क्या लिख सकते हैं? समीकरण 5 और 6 से, 6 ना लेना है। देखो बी एफ है, मतलब एफ सी बराबर या पी एफ बराबर हो जाएगा हमारा एफ सी, पी एफ बराबर एफ सी। अच्छा, पी एफ बराबर एफ सी, पी एफ और एफ, देखो पी एफ को क्या माना हमने? एफ, तो पी एफ का मान एफ और एफ सी का मान जो कि बराबर है, तो ये भी हो जाएगा हमारा एफ। ठीक है। अब पी सी को क्या लिख सकते हैं? पी सी को क्या लिखा जा सकता है? पी सी को लिख सकते हैं क्या चीज़? पी सी को लिख सकते हैं, अच्छा इधर आ जाओ, इधर हो सकता ना दिखे तो इधर देख लेते हैं, पहले देखते ले कहाँ तक दिख रहा है। आ ही जाएगा। तो यहाँ से हम पीसी को क्या लिख सकते हैं? पीसी को लिख सकते हैं, देखो पीसी को लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी। पीसी को क्या लिखेंगे? पी एफ प्लस एफ सी, तो यहाँ से लिख देंगे पी एफ प्लस में एफ सी। अब एक बात बता दो, पीसी क्या है? पीसी का मान क्या है? देखो पीसी का मान क्या है? आर। यहाँ से देखना जरा, पीसी का मान क्या है? आर। पी एफ का मान क्या है? एफ। और एफ सी का मान क्या है? ये भी एफ। ठीक है, तो आ जाओ इस साइड में। तो अपने को निकल के क्या आ रहा है? आर बराबर एफ और एफ 2f। आर बराबर निकल के आ रहा है 2f। यहाँ से एफ बराबर लिखे तो क्या लिखेंगे? आर बट्टे 2। तो क्या साबित करना था हमको? अवतल दर्पण के अंदर एफ बराबर आर बाय 2, और ये हमने क्या किया? अवतल दर्पण के अंदर एफ बराबर आर बाय 2 को हमने साबित कर दिया। ठीक है जी। तो ये था हमारा अवतल बोल रहे ना, उत्तल दर्पण में साबित किए ना, उत्तल दर्पण के अंदर एफ बराबर आर बाय 2 का सत्यापन हुआ उत्तल दर्पण के अंदर। तो हमने अवतल और उत्तल दोनों में साबित कर दिया है कि एफ बराबर आर बाय 2 होता है। इसको रिवीजन करना है, 3-4 बार प्रैक्टिस करना है। अगले वीडियो जब मिलेंगे ना, तो इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन को हम करके देखेंगे ताकि बातें और ज़्यादा क्लियर हो जाए। मिलेंगे अगली वीडियो में।